समाधि, संतोष समता, दिल में न मोह, माया न ममता, स्मित होठों पर खुल के लहराए, अखियाँ अंदर की मस्त झलकाए, नंदन वंशा बन जाए जीवन, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भरे जग से छुड़ाए संयम। नमो लोये सर्व साहुनम। जिनके गुणों को मुख से गाया नहीं जाता, जिनके गुणों को मुख से गाया नहीं जाता, जिनकी साधना का अनुमान लगाया नहीं जाता, जिनकी साधना का अनुमान लगाया नहीं जाता, ऐसे तपस्वी रत्न परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। गुरु भगवंतों को वंदन नमन, गुरुनिसा को वंदन नमन करते हुए आप सभी श्रोतागण, श्रावक और श्राविकाओं को दया पालो, धर्म संदेश धर्म लाभ। पिछली कड़ी में हम देख रहे थे कुलदीप अभी घर के झरोके से झांक रहा है, कुछ जोर जोर से जयनादों की आवाज आ रही है, कुछ बैंड बाजों की आवाज आ रही है, तो वो झांक रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा किसका आवाज आ रहा है, इतना शोर क्यों है। और उसने देखा कोई जुलूस आ रहा है, वो जुलूस देख रहा है। जैसे जैसे दूर से जुलूस उस गली में आ रहा है जहाँ लाला जी का घर है, और घर की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से घर के पारिवारिक जन, वो सभी लाला जी का परिवार, कुछ तो उस जुलूस में शामिल होने के लिए चले गए हैं, और कुछ उसमें से जो घर में थे वो सभी कुलदीप के साथ खिड़कियों से झांक रहे हैं। और जैसे जैसे जुलूस नजदीक आ रहा है उसमें हजारों लोग हैं, और कुछ कुछ की तो आंखों से अश्रुधाराएं बह रही है, और कुछ कुछ लोग जोर जोर से जयनाद श्रद्धा भाव में भरकर जयनाद लगा रहे हैं। और जैसे जुलूस नजदीक आया तो देखा किसी की अंतिम यात्रा निकली है, और वो भी इतनी धूमधाम से निकली हुई है। कुलदीप के मन में कई सारे सवाल आए। उसने घर वालों से पूछा, ये क्या है, ये कौन है, इनका ऐसा क्यों ले जा रहे हैं इनको ऐसे। तो सारे सवालों का जवाब उसे मिला कि ये हमारे जो साधु महाराज साहब से तो उसका परिचय हो ही चुका था, क्योंकि अब उसको दिन भी हो गए थे, स्कूलों में भी डाल दिया गया था, और स्कूल में डालने के साथ साथ में जैसे जैन परिवार होने के कारण से, रुद्रडुमल जी का परिवार जैन होने के कारण से स्थानक में भी उनका दर्शन वंदन के लाभ लेने के लिए जाना होता था। तो साधु महाराज साहब को तो उसने देखा हुआ था, लेकिन ये क्या नज़ारा है इस बारे में उसे जानकारी नहीं थी। तो उसने घर वालों से पूछा, तो घर वालों ने बताया कि भाई आज जो हमारे स्थानक में उपाश्रय में जो महाराज साहब थे, जो महान संत थे, श्री नरपत राय जी, परम पूज्य श्री नरपत राय जी महाराज साहब, उनका संथारा समाधि मरण हुआ है, और उन्हें डोली में बिठाकर उनका जो मृत्यु को उन्होंने महोत्सव बनाया है, उस मृत्यु को महोत्सव बनाने के पश्चात उनकी ये अंतिम यात्रा इस प्रकार से निकाली जा रही है, डोली में लेकर जा रहे हैं। कुलदीप को ये सारा जब समझ में आया, वो देख रहा है, और देख के उसके मन की चिंतन धारा अलग ही और दिशा में बह गई। एक बार तो मन में आया कि कहाँ कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं कि किसी का कुछ पता ही नहीं चलता, कि जीवन मिला भी, जन्म हुआ भी, और कहाँ मृत्यु हो गई, कुछ पता नहीं चलता। बालक देखो कितना छोटा है, और अब पहले जो कुछ घटनाएं घटी थी मरणांतिक, उस घटनाओं से जीवन की क्षण भंगुरता किस प्रकार से है, जीवन कितना नश्वर है, इसका अंदाजा उसे लग चुका था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मृत्यु हुई है, संत ने मृत्यु को महोत्सव बनाया है, और उस महोत्सव को देखकर कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और उसके बाद भी उनके पार्थिव शरीर का इतना आदर सम्मान किया जा रहा है,
इतने आदरपूर्वक ले जाया जा रहा है, बैंड बाजों के साथ एक महोत्सव के रूप में इनका मृत्यु मनाया जा रहा है। इन्होंने तो मनाया ही, लेकिन पूरी नगरी इनका मृत्यु का महोत्सव बना रही है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया, सार्थक कर लिया है। कुलदीप के वो जो चिंतन का पल था, उसमें चिंतन के पल में बढ़ता बढ़ता वो कुछ घर के पल भी याद आ गए कि कहाँ मेरा घर और कहाँ मैं यहाँ पर, अगर मेरी कुछ अनहोनी हो जाए या मैं मृत्यु को कुछ प्राप्त हो जाऊँ तो मेरे लिए दो आंसू भी बहाने वाला कोई नहीं। घर का तो कुछ पता ही नहीं, अब तो कुछ उसकी संभावना भी नहीं कि कोई मुझे घर से लेने भी आएंगे या नहीं। अब क्या किया जाए, कुछ जीवन का लक्ष्य बदला जाए, इस प्रकार से मन के अंदर विचार चलने लगे कि क्या मैं भी ऐसा संत बन सकता हूँ, क्या इन्हीं के प्रकार मैं भी महान बन सकता हूँ। मन के अंदर इस प्रकार से विचार चल रहे कि कुछ न कुछ तो मैंने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हर आंधी तूफान जो जीवन के अंदर आते हैं, वो आंधी तूफान हमें तबाह करने के लिए नहीं आते। कुछ आंधी तूफान तो हमारा जीवन के अंदर जो मंजिल प्राप्त करनी है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, रास्ता बनाने के लिए भी क्या होते हैं, वो तूफान आते हैं। आनंद सिंह जी तो एक निमित्त बना था, उस निमित्त के कारण से कुलदीप होशियारपुर पहुंचा, और होशियारपुर में भी कई तरह की कौम के लोग थे, 36 कौम के लोग थे, लेकिन संयोग ऐसा कि जैन की दुकान पर ही छोड़ना, और वो जैन जो परिवार है उन्होंने उन्हें अपनाना भी, अपने घर भी ले जाना। वरना आजकल तो कितने ही बच्चे ऐसे लापता हो जाते हैं कि जिनका मिसयूज भी किया जाता है, माने कि ले जाते हैं अपने साथ और उनको गलत धंधे में भी ले जाते, डाल देते हैं, कुछ उन्हें अपाहिज कर कर भीख मांगने भी लगा देते हैं। लेकिन योग सहयोग की बात देखिए, अब हमारा कुलदीप ये चिंतन कर रहा है कि जो मुझे जीवन मिला है, इस जीवन का मुझे क्या करना है, उपयोग करना है, इस जीवन को मुझे कुछ न कुछ बनाना है। अब ये जो संत है, महापुरुष है, इन्होंने अपने जीवन को सजाया संवारा, और अब इनकी मृत्यु भी इनके लिए क्या बन चुकी है, महोत्सव बन चुकी है। तो क्या मैं भी ऐसा कठोर तप करूं, कठोर संयम का पालन करूं, तो मैं भी क्या महान बन सकता हूं और मेरी भी ऐसी मृत्यु हो सकती है। तो कुछ न कुछ तो मुझे इसके लिए करना होगा। मन के अंदर विचार चलते गए, चिंतन बढ़ता गया, आए दिन उसके मन में यही विचार चलने लगे। स्कूल की पढ़ाई हो रही है, जो घर परिवार मिला है उस परिवार वाले लोग भी उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, लाड़ प्यार दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ जैसे दर्शन वंदन का लाभ घर आते थे तब भी मिलता था, और लाला जी के साथ में या घर परिवार वालों के साथ में उपाश्रय जाने का मौका मिलता था तो चला जाता था। कुछ दिन हो गए और अब संतों से उसका परिचय हो गया। जो गांव के उपाश्रय में, जो होशियारपुर नगर के उपाश्रय में विराजमान थे, उन संतों के साथ अब उसका परिचय हो गया। अब जब भी उसे स्कूल के पढ़ाई और वो उसके पश्चात उसे मौका मिलता तो वो वहाँ पर चला जाता, और दर्शन वंदन का लाभ लेने के पश्चात संतों के सानिध्य में समय बिताने लगा। मन के भाव बढ़ते जा रहे हैं, चिंतन बदलता जा रहा है, और ये सब कुछ देखकर लाला जी के मन में ऐसा आभास सा हुआ कि कहीं ये लड़का संत बनने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है। कुछ ऐसा अनुमान लगा रहे थे, और उन्होंने फिर उसके लक्षणों को, उसकी बातों को देखा, उसकी जो विचारधारा है उसको देखने का प्रयास किया, और उसे पूछ लिया, क्या तुम बार बार स्थानक जा रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कुछ ऐसा भाव आ रहा है? तो बोले हाँ, ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने जैसे आभास से ये प्रयास किया लगाने का और फिर स्पष्ट रूप से पूछ लिया, तो फिर लाला जी ने उसे जाने के लिए रोक लगाने लगे। क्यों? तो क्योंकि जिस दिन से वो घर के अंदर आया था उस दिन से उनके घर में रिद्धि सिद्धि संपन्नता में, माने कि वो पुण्यशाली आत्मा थी, और वो पुण्यशाली आत्मा के जिस दिन से उनके घर में कदम बढ़े तो उस रिद्धि सिद्धि संपन्नता में अभिवृद्धि होने लगी। और यह अभिवृद्धि की अनुभूति लाला जी को ही नहीं, लाला जी के परिवार को भी होने लगी थी कि जिस दिन से ये बालक घर में आया है तब से सुख समृद्धि में अभिवृद्धि हो रही है। तो लाला जी उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मन से। तो इसलिए लाला जी ही नहीं, पूरे परिवार में उन्होंने और
उसके साथ समय बिताना शुरू किया, जितना प्यार पहले करते थे और प्यार बढ़ाना शुरू किया। कहने का मतलब क्या, अब उसके लिए और मन के अंदर भाव आने लगे परिवार वालों के कि इसे हमें क्या करना है, खोना नहीं है, इसे अपने घर का हिस्सा बना कर रखना है। इस तरह से परिवार वाले उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, और जितना परिवार के लोग कुलदीप की तरह आकर्षित हो रहे थे, कुलदीप उतना ही ज्यादा संयम की ओर क्या कर रहा था, आकर्षित हो रहा था। सहज उसके भाव बन रहे थे। थोड़ा चिंतन किया है, बहुत है बाकी, थोड़ा चिंतन किया है, बहुत है बाकी, चिंतन से जीवन खिले, हो मुक्ति का मार्ग मिले, अभी साथ में समय है बाकी, थोड़ा चिंतन किया है, बहुत है बाकी, थोड़ा चिंतन किया है, बहुत है बाकी। संतों के सानिध्य में जाने से कुछ कुछ बातें समझने लगी थी, और परिवार वालों ने उसकी ओर आकर्षण बढ़ाया, तो कुलदीप का आकर्षण भी संयम की ओर और बढ़ने लगा। तो परिवार वालों ने देखा और कि इसका आकर्षण संयम की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसे रोक लगाने के हिसाब से उसे कह दिया कि संत बनना कोई आसान काम नहीं है। ये पैदल चलते हैं, रात को पानी भी नहीं पीते हैं, और बालों का लुंचन भी, केश जो है वो नोच नोच कर निकालते हैं, और वो भी कैसे कि बालों के ऊपर, सिर के ऊपर गीली मिट्टी लगा लेते हैं, काफ़ी देर तक, घंटों तक धूप में खड़े रहते हैं। वो जब मिट्टी सूख जाती है उसके पश्चात बालों को, जो मिट्टी लगा हुआ लेप है वो सूखने के पश्चात बालों को जोर जोर से खींचते हैं और खींच खींच कर निकालते हैं। ऐसा करने पर तकलीफ बहुत होती है। तरह तरह की और भी कई बातें बतलाई, जिससे कि कुलदीप क्या हो गया, सहम गया, डर गया। जो मन के अंदर संयम का बीज बोया गया था, वो संयम का बीज क्या हुआ, वो दब सा गया। और अब उसके मन से क्या हुआ, संयम का भाव जो था मन में, एक बीज जो वपन हुआ था, वो बीज के ऊपर क्या हो गई, एक परत आ गई कि अब वो भाव क्या हो रहा है, दब रहा है। अब वो घर के कामों में, घर में रहने लगा, और मन में आया कि अरे अगर संयम के इतने कष्ट है तो फिर तो मैं यही ठीक हूँ। इस प्रकार से मन के अंदर भाव आए, और कुछ और समय बीता, घर के अंदर चल रहा है कामकाज सब कुछ, पढ़ाई वगैरह, और उसके पश्चात आया चतुर्मास का समय। और चतुर्मास के दौरान उनका प्रवचन आदि सुनने के लिए स्थानक में परिवार के लोग जाते ही थे, तो इसका भी जाना प्रारंभ हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे चतुर्मास भर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चतुर्मास के पूरे 2-4 महीने न जाना हो तो 2 महीने शुरू के जाते ही जाते हैं। तो लाला जी का परिवार भी जैसे समय मिलता था वैसे जाने लगा, तो साथ साथ में प्रवचन आदि सुनने के लिए भी कुलदीप उनके साथ साथ में जाने लगा। एक दिन की बात है, वंदन वगैरह करने के हिसाब से, एक एक संतों के वंदन करने के हिसाब से वो करते करते पहली मंजिल तक पहुंच गया, और अब पर्यूषण पर्व नजदीक आ रहे, इस कारण से संत केश लुंचन कर रहे थे। केश का लोच चल रहा था, और वहां पर कुलदीप वंदन करने के हिसाब से पहुंच गया। कुलदीप अंदर तो नहीं गया, लेकिन बाहर से उसने देखा कि ये केश का लोच कैसा कर रहे हैं, ये केश कैसे निकाल निकाल के डाल रहे हैं। देखा, एक तरफ एक पात्र में राख रखी हुई है, और दूसरे हाथ से उस राख की चिमटी बनाई और वो सर के ऊपर लगाई, और क्या कर रहा है, केश का लुंचन किया जा रहा है। अरे मैंने तो क्या देखा था, मुझे तो क्या बताया था कि सिर के ऊपर मिट्टी लगाई जाती है, उसको सुखाया जाता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है, और फिर बाल नोच नोच कर निकालते हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, राख लगा रहे हैं और राख से बालों को खींच खींच के निकाल रहे हैं। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो उसने वंदन कर लिए, वहाँ से निकला, घर आया, घर में जो चूल्हा था वहाँ से उसने कटोरी में राख ली, छत पर गया, और छत पर जाकर उसने लोच
स्वयं अपने हाथ से कुछ बाल निकाल कर देखें। अरे ये दर्द तो कुछ नहीं, हम तो राजपूत परिवार के हैं और राजपूत परिवार के हमारे जो पूर्वज है वो युद्ध में गए और वो युद्ध में तो उन्होंने काफ़ी कुछ सहन किया, काफ़ी कुछ जख्म सहन करने पड़े। और राजपूत के लिए तो ये जख्म क्या होते हैं, उनके जेवर होते हैं, उनके अलंकार होते हैं, उनका आभूषण होता है। और मैं ऐसे उस राजपूत वंश से होने के कारण अगर मैं इस छोटी सी बात से डर जाऊं, ये मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, शर्मनाक बात हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मन में मजबूत भाव लिए, दृढ़ संकल्प लिए, मन के अंदर नीचे उतरे और घर में आकर बतलाया कि मैं तो दीक्षा क्या करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ। आप चाहे कितनी ही रोक लगाओ, मुझे आपकी बात ध्यान में आ गई है, आप मुझसे प्यार करते हो इसलिए आप मुझे रोक रहे हो, लेकिन मैं उस और आगे क्या करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। वास्तविकता सही है, कोई संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो उन्हें क्या कर लेते हैं, रोक लगाने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो संयम में बढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसके विचारों को समझेंगे और उसे प्रोत्साहन देंगे। कई जीवात्माओं को तो इतना कुछ सहना पड़ता है कि उनकी आंखों में लाल मिर्च डाली जाती है, उन्हें उल्टा लटकाया जाता है, फिर भी उनकी संकल्प की क्या हो जाती है, उस महान आत्मा की, कि उनकी संकल्प की मजबूती होती है, कई तरह की कसौटियों से कसा जाता है और फिर भी वो क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं। और इसी तरह से कुलदीप ने भी अपने मन के भाव वहां पर प्रकट कर दिए और अब वो चिंतन के दायरे में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब आगे क्या होता है ये हम समय आने पर देखेंगे। क्या वो वहीं पर दीक्षित होते हैं या वो संत के पास जाते हैं या फिर उसे उसके घर का पता चल जाता है या कोई उसे लेने आ जाता है, ये क्या होता है, ये जानने के लिए हमें जुड़े रहना होगा सरित सुगंधा इस चैनल से। तभी हम आगे की बात क्या कर सकेंगे, जान पाएंगे। आज